दोस्तों, एक बार आपको पुनः मेरा नमस्कार। आज हाली अमावस है, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम रीजनिंग के बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर कराएंगे। पहले का जो पार्ट था उसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ऐसा मानना है कि उस वीडियो को देखने के बाद आप घड़ी और मिरर के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। आज आपको एक और टॉपिक के बारे में बता रहा हूं, और वो टॉपिक है आकृतियों की गणना। और उसमें जो फिगर काउंटिंग होती है, उस फिगर में हम आज ले रहे हैं त्रिभुज। दोस्तों, मेंटल एबिलिटी में ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं जिसमें एक आकृति त्रिभुज की बना दी जाती है और उसमें बहुत सारी लाइनें दे दी जाती है और हमसे ये पूछा जाता है कि अब आप बताइए कि इसमें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। और मेरा ये 100% आपसे वादा है, यदि आपने मन लगा के इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखते रहेंगे तो मेरा ये चैलेंज है कि इस टाइप के जो प्रश्न है वो आप 1 सेकंड के अंदर कर लेंगे। पहले हमने 2 सेकंड की बात की थी और आज हम बात करते हैं आपसे 1 सेकंड की। तो मैं आपको लिए चलता हूं सीधे ही हमारी क्लास रूम के अंदर। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आज हम करने जा रहे हैं त्रिभुज की गिनती, काउंटिंग ट्राइंगल। इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, खड़ी लाइन वाले। दूसरी जो आकृति होती है उसमें आडी लाइन होती है। और तीसरी जो टाइप के प्रश्न होते हैं उनमें दोनों लाइनें साथ में दी होती है। और मेरा ये मानना है कि इस वीडियो के देखने के बाद आप इन प्रश्नों को जस्ट 1 सेकंड में हल कर लेंगे। ये है पहला प्रकार, जिसके अंदर आपको एक त्रिभुज दिया होता है और एक या एक से अधिक खड़ी लाइनें दी होती है। जब त्रिभुज में खड़ी लाइन हो तो हम त्रिभुजों की गिनती कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो हमें जैसे त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, इनको हमें 1 2 3 4 क्रमांक दे देना है। जैसे अभी हम दे रहे हैं 1 क्रमांक, दूसरे को हम देंगे 2 क्रमांक, और इन दोनों को आप जोड़ दीजिए 1 + 2। जो आपका उत्तर आएगा वही हमारा उत्तर होगा। अर्थात इस आकृति में 3 त्रिभुज बनेंगे। लीजिए, हमने एक और त्रिभुज आपके सामने रखा है। क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल इनको नंबरिंग देनी है। चाहे कितनी भी खड़ी लाइनें हो, हमें उनको नंबरिंग देनी है। 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर और फिर 5 नंबर। नंबरिंग देने के बाद इनको आपस में जोड़ देना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इनको जब हम आपस में जोड़ देंगे तो हमें एक उत्तर प्राप्त होगा, वो होगा 15। अर्थात इस आकृति में 15 त्रिभुज बनेंगे। कैसे दोस्तों? कुछ भी नहीं करना है ना, बहुत ही आसान सरल तरीका है। लीजिए, मैं 2 प्रश्न आपको देता हूं करने के लिए कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। 1 आकृति और 2 आकृति है। सरल सा तरीका, आसान से तरीके से आप कीजिए इसे हल। अब देखिए, पहले में आपने क्या किया, वही 1 2 3 अर्थात 3, और अब तीनों को आपस में जोड़ दीजिए 1 + 2 + 3। आपका उत्तर आ जाएगा 6। बहुत ही सरल सा तरीका है। अब इसी तरह से हम दूसरे को भी नंबरिंग देना शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 है। क्या करेंगे? इन 7 को आपस में जोड़ देंगे, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो उसका उत्तर आएगा 28। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इन प्रश्नों का एक काम आप और कर सकते हैं कि एक लाइन अगर त्रिभुज में खींची हुई है, उसकी एक टेबल बना लीजिए, कितने त्रिभुज बनेंगे, 2 के कितने, 3 के कितने। इस प्रकार से 10 लाइनों तक के आप उत्तर पहले से निकाल लीजिए और उसे कंठस्थ कर लीजिए।
ऐसा करने से ये होगा कि परीक्षा में हमें प्रश्न को हल करने की जरूरत ही नहीं अगर वो टेबल हमें याद है तो। कैसे दोस्तों, कैसा रहा आपको? अब लीजिए चलता हूं टाइप 2। दूसरे में जो प्रश्न आते हैं वो आडी लाइन के आते हैं। एक त्रिभुज दिया होता है और उसके अंदर क्या दी होती है? आडी लाइन। जब त्रिभुज में आडी लाइन हो तो हम त्रिभुज की गिनती कैसे करेंगे? बहुत ही सरल है, इससे सरल तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। देखिए क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको आडी लाइन देखनी है। अगर गौर से देखें तो ऐसे प्रश्नों का एक बहुत ही सरल नियम है कि त्रिभुज में जितनी आडी लाइनें होगी उतने ही त्रिभुज बनेंगे। देखिए इसमें 1 और 2, नीचे वाली को लेना है, 1 और 2 आडी लाइन है, अर्थात इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 2 त्रिभुज बनेंगे। क्या आपने पेन चलाया? नहीं ना? बहुत ही आसान है ये प्रश्न। लीजिए एक और करते हैं आपके सामने। एक लाइन, दूसरी आडी लाइन और सबसे अंतिम तीसरी आडी लाइन। अब 3 आडी लाइनें हैं, कितने बनेंगे? स्वाभाविक है 3। अब और देखिए आपके सामने पड़ा है और इन आडी लाइनों को आपको क्या करना है? गिनना है। और जब आप इनको गिनेंगे तो जितनी आडी लाइनें हैं उतने ही हमारे त्रिभुज बनेंगे। इसमें मुख्य त्रिभुज की आडी लाइन को भी हमेशा लेना होता है। इस प्रकार से आप उत्तर देखेंगे तो आपका उत्तर आएगा 6, क्योंकि 6 आडी लाइनें हैं तो इसमें 6 ही त्रिभुज बनेंगे। इस तरह से हम किसी भी प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक और मैंने आपको दिया है और आप खुद करके देख लीजिए। मेरा यह मानना है आप बहुत ही जल्दी इन प्रश्नों को कर लेंगे। यस, 4 आडी लाइनें तो 4 और दूसरे में 7 आडी लाइनें, इसलिए उत्तर क्या आ जाएगा? 7। इस प्रकार हम त्रिभुज के आडी लाइन वाली आकृति में त्रिभुज की गिनती के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। त्रिभुज की आकृति में जितनी आडी लाइनें होगी उतने ही त्रिभुज बनेंगे। हमने अभी तक 2 टाइप देखे, टाइप 1 और टाइप 2। और मेरा यह मानना है कि इसके बाद आप इन दोनों प्रश्नों को बहुत आसानी से कर लेंगे। अब देखिए हम टाइप 3 पे जाते हैं और इसमें क्या होता है? आडी और खड़ी दोनों लाइनें होती है। ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में हमारा दोनों फार्मूले हमें एक साथ लगाने। हमें क्या करना है? पहले तो खड़ी लाइन के आधार पे कितने त्रिभुज बनेंगे वो गिन लेने हैं और उसकी गुणा जितनी आडी लाइनें हैं उससे कर देनी है। बहुत ही आसान है। क्या करना है? खड़ी लाइन से कितने त्रिभुज बनेंगे पहले वो योग निकाल लें और उसकी गुणा किससे करनी है? जितनी हमें आडी लाइनें दी हुई है। देखो अभी आपको एक उदाहरण देके आपको बताते हैं। आपके सामने एक उदाहरण है जिसमें खड़ी लाइन और आडी लाइन है। पहला काम हमें करना है, खड़ी लाइन के आधार पर कितने त्रिभुज बनेंगे। हमने 1, 2 क्रमांक दे दिए। अब दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? 3। सबसे पहले हम खड़ी लाइन का नियम लगा के त्रिभुज की संख्या निकाल लेंगे। अब आडी लाइनें कितनी हैं? आडी लाइनें इसमें 2 हैं। अब दूसरा नियम हमारा क्या कहेगा? इसमें जो त्रिभुज पहले हमें मिले हैं उनकी गुणा किससे कर लेंगे? 2 से, और उत्तर आ जाएगा हमारा 6। बहुत ही सरल है। लीजिए एक और देखते हैं, आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे? पहले क्रमांक देंगे 1, 2 और 3। इन तीनों को जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 क्या हो जाएंगे अपने? 6। खड़ी लाइन के आधार पे कितने बनेंगे? 6। और चूंकि इसके अंदर आडी लाइनें कितनी हैं? 3। हम क्या करेंगे? चूंकि खड़ी के आधार पे कितने बने? 6, तो आडी लाइनों की गुणा किससे कर देते हैं? 6 से। जितने त्रिभुज खड़ी लाइन के आधार पे बनते हैं उनकी गुणा कुल आडी लाइनों के साथ कर दी जाती है और जो उत्तर मिलता है वो हमारा उत्तर होता है। इस प्रकार से उत्तर मिलेगा हमारा 18। मेरा ये मानना है कि इसमें आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। एक और उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले आडी लाइनों को भूल जाइए। सबसे पहले पहला काम हमारा यही है
कि हम क्या करें, उनके नंबर को नोट करें। 1 2 3 4 5 है तो कितने हो जाएंगे, 5 के हिसाब से 15। और अब देखिए आडी लाइनें कितनी हैं, 1 2 3, 15 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 45। इस आकृति में 45 त्रिभुज बनेंगे। कुछ भी नहीं करना है, इतना सरल है कि यदि हमें अब मैंने जैसे कहा था कि लाइनें अगर आपको याद है कि अगर 4 लाइनों से 15 बनते हैं तो हम सीधे आडी लाइनों को गुणा करके सीधा उत्तर निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो आपने देखा, मेरे हिसाब से आपको, अगर आपने ये वीडियो पूरा मन लगा के देखा है तो मेरा ये चैलेंज है कि त्रिभुज की ये 3 प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उनमें आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहला टाइप आपको हमने बता दिया, खड़ी लाइन के क्वेश्चन आते हैं, उनका एक ही सरल सा नियम है कि आप उनको त्रिभुजों को संख्या दे दीजिए और उस संख्या को आपस में जोड़ दीजिए, वो आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए एक और ट्रिक आपको देता हूं। आप अपने कॉपी और पेन लीजिए और त्रिभुज बनाइए, उसमें एक खड़ी लाइन लीजिए। एक खड़ी लाइन जब आप लेंगे तो 1 + 2 = 3। एक खड़ी लाइन में 3 बनते हैं, 2 खड़ी लाइन में 6 बनते हैं, 3 खड़ी लाइन में 10 बनते हैं, 4 खड़ी लाइन में 15 बनते हैं, 5 खड़ी लाइन में 21 बनते हैं। अगर 1 से लेकर 10 तक की गिनती आपको ऐसे कंठस्थ याद है तो आकृति देखिए सीधा ही उत्तर लिख देंगे आप। कैसे? तो एक टेबल आपको ये बनानी है। दूसरा जो हमने टाइप लिया था आडी लाइन वाला, उसका तो बिल्कुल सरल है, जितनी आडी लाइनें उतने त्रिभुज बनेंगे। और तीसरे में इन दोनों का मिश्रण था, और इस तीसरे जो प्रकार में जो मिश्रण था उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो खड़ी लाइन के आधार पे आप निकाल लीजिए कितने त्रिभुज है, और उसके बाद उसकी गुणा किससे करनी है, आडी लाइनों से। तो मेरे हिसाब से आज का ये जो टॉपिक है वो आपने अगर मन लगा के किया है तो आने वाले समय में इन प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद का जो हम वीडियो बनाएंगे वो त्रिभुज से संबंधित ही होगा, लेकिन वर्ग की आकृति में अगर त्रिभुज बनते हैं तो कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, ऐसा हम आपके साथ लाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक प्रश्नावली दे रहा हूं और आप उसे घर पे बैठ के हल कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर लिखिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है ये बताइए। इस वीडियो में हम और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आपके क्या सुझाव है ये बताइए। दोस्तों, अभी आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल जैसलमेर दर्शन। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वादा है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में हम रीजनिंग की बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो तक का करें इंतजार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जीतेगा भी जीतेगा, भारत जीतेगा, और हारेगा भी हारेगा, कोरोना हारेगा। धन्यवाद।